भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। पहला है सखा, सखा यानी दोस्त। वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़। जननी, जननी यानी माँ। नयन, नयन यानी आँख। भगिनी, भगिनी यानी बहन। उसके बाद बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब आपको खुद से ही लिखना है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। इसके बाद का सवाल है, मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करें। आपको इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करना है। तो देखिए उत्तर। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। तो देखिए अगला सवाल, जरा सोचो बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। यदि आप सबको परी मिल जाएंगी बच्चों, तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए। यदि मुझे परी मिल जाए तो परी मेरी भी परीक्षा लेंगी। मुझे पता है कि मैं भी उनकी परीक्षा में ज़रूर पास हो जाऊंगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी परीक्षा दूंगा। आगे का सवाल देखिए, सच्चाई में ही सफलता निहित है। इसका उत्तर, मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी और कई महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया। अध्ययन कौशल्य। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। एक कुत्ता, रोटी का टुकड़ा मिलना, मुंह में दबाना, पुल पार करना, पानी में परछाई देखना, भौंकना, रोटी का गिर जाना सीख। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा है बताओ। तो पहला सवाल है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो ये किसने कहा। तो देखिए उत्तर। परी ने ऋत्विक से कहा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। राहगीर ने ऋत्विक से कहा, 3 नंबर, और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, 4, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। उत्तर, ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। तो इस तरह हमने उपहार इस पाठ का स्वाध्याय पढ़ लिया है।